क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैपिबारा, जो आमतौर पर शांत और मस्त रहने वाला जानवर होता है, कैसे एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर सकता है? यह कहानी है कैपी नाम के एक खास कैपिबारा की, जो एक साधारण जंगल से शुरू होकर एक अद्भुत रोमांचक सफर पर निकलता है। चलिए इस जादुई यात्रा में उसके साथ चलते हैं। सुबह का दृश्य, जंगल में हल्की धुंध, पक्षियों की चहचहाहट। कैपिबारा, जिसे सब प्यार से कैपी बुलाते थे, एक घने हरे भरे जंगल में रहता था। वह बहुत ही मस्त और मजेदार स्वभाव का था। हर दिन वह अपने दोस्तों के साथ झरने के पास खेलता, पानी में मस्ती करता और मीठी घास चबाता। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या जंगल के बाहर भी कोई अनोखी दुनिया है? वह हर रात आकाश के तारों को देखता और सोचता कि क्या उसके भाग्य में कोई बड़ा रोमांच लिखा है। गहरे जंगल का दृश्य, रहस्यमयी गुफा के पास घना कोहरा। एक दिन जब कैपी अपने पसंदीदा खाने की तलाश में जंगल के अंदर गया, तो उसे एक अजीब सी गुफा दिखी। गुफा के अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। कैपी ने सोचा, यह गुफा पहले तो यहाँ नहीं थी। यह इतनी चमक क्यों रही है? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो कैपी, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। कैपी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता गया। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए अजीब अजीब चिन्ह बने थे, जो किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। गुफा के अंदर एक बड़ा जादुई दरवाजा, जिसमें रहस्यमयी ऊर्जा बह रही है। जैसे ही कैपी गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसने एक विशाल दरवाजा देखा, जो अपने आप चमक रहा था। अचानक दरवाजे के बीचों बीच एक नीली रोशनी चमकी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कैपी ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा, और अगले ही पल वह खुद को एक नई, अनोखी दुनिया में पाया। वहां हर चीज चमक रही थी, पेड़ झिलमिला रहे थे और हवा में मीठी धुन गूंज रही थी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था, यह एक जादुई दुनिया थी। एक जादुई जंगल जहां जानवर इंसानों की तरह बोल सकते हैं, पानी हवा में बह रहा है। कैपी ने देखा कि वहां के सभी जानवर बोल सकते थे। एक उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है कैपी, हमने तुम्हारा इंतजार किया था। कैपी हैरान होकर बोला, तुम मुझे जानते हो? और तुम बोल कैसे सकते हो? उल्लू ने बताया, यह जादुई जंगल है और तुम यहाँ एक खास मकसद से आए हो। इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। कैपी का मन उत्साह और आश्चर्य से भर गया। उसे लगा कि उसका सपना सच हो गया, वह सच में एक नई दुनिया में आ गया था। पुराने मंदिर जैसा स्थान, जहाँ एक जादुई घंटी छुपी हुई है। उल्लू ने कैपी को बताया कि इस जंगल को बचाने के लिए उसे सुनहरी घंटी को खोजना होगा, जो इस जंगल में छिपी हुई है। लेकिन यह आसान नहीं था। घंटी एक पुराने मंदिर में थी, जहां पहरा दे रहे थे विशाल पत्थर के राक्षस। कैपी ने हिम्मत दिखाई और मंदिर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दो बड़े पत्थर के राक्षस गेट पर खड़े थे। लेकिन कैपी चतुर था, उसने पास की झाड़ियों में छुपकर एक योजना बनाई। एक रोमांचक मुकाबला, जहां कैपी अपनी बुद्धिमत्ता से जीतता है। कैपी ने अपनी तेजी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। वह चुपचाप एक तरफ से निकला और मंदिर के अंदर पहुंच गया। वहां सुनहरी घंटी चमक रही थी। जैसे ही उसने घंटी बजाई, पूरा जंगल रोशनी से भर गया और पत्थर के राक्षस पिघलकर मिट्टी में बदल गए। जंगल में सब खुशी मना रहे हैं, कैपी नायक बन जाता है। जैसे ही घंटी बजी, जादुई जंगल फिर से सुरक्षित हो गया।
सारे जानवर खुशी से झूम उठे। उल्लू ने कैपी से कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। कैपी को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे अपने असली जंगल की याद आ रही थी। तभी जादुई दरवाजा फिर से खुल गया और कैपी वापस अपने जंगल में पहुंच गया। अब वह पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ एक साधारण कैपीबारा नहीं, बल्कि एक सच्चा नायक था। तो दोस्तों, कैपी की यह जादुई यात्रा कैसी लगी? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में कैपी एक नए रोमांच में उलझने वाला है, जहां उसे एक और रहस्य का पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगला एपिसोड।